8 नंबर का सवाल, अवयव का व्युत्क्रम निकालना है। ए बराबर तुम्हारे पास प्रश्न में दिया है, मैंने बताया था ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई होता है। ए का मान तुम्हारे प्रश्न में दे रखा है 3 5 है, 4 5 है, 3 और 4 है, हमने लिख दिया। ए इनवर्स हमने लिखा जस का तस, आई का मान होता है 0 1 ना 1 0, यही चीज़ें होती हैं ना, अच्छे से मैंने लिख दिया। अब इसको हमें इसकी तरह बनाना है, यानी 4 को सबसे पहले 1 बनाना है। समझना, मतलब इस पूरे रूप को इसके जैसा रूप दे देना है और इधर कुछ भी आए कोई दिक्कत ना, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखो 4 को सबसे पहले 1 बनाना है, तो R1 में से हम R2 को माइनस कर देंगे, यानी 4 में से 3 हटा देंगे तो खुद 1 बन जाएगा। तो ये पूरा R1 है, तो R1 में हम अप्लाई करेंगे और R1 में से हम लोग R2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखो डाबा बना लो और R2 में नहीं अप्लाई कर रहे हो, नीचे वाला R2 होता है, R2 को जस का तस लिख दिया हम लोगों ने, इधर भी लिख देंगे 0 और 1, ठीक है। अब R1 में से R2 घटा देंगे, यानी 4 में 3 जाएगा तो 1 हो गया, और 5 में 4 जाएगा तो खुद 1 हो गया। यहाँ पर 1 में 0 जाएगा तो 1 हो गया, और 0 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 हो गया। इतना तो समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझना है। यहाँ पर हमें ना 3 को क्या बनाना है, 0 बनाना है, ठीक है। ये पूरा R2 है, तो हम R2 में अप्लाई करेंगे और R2 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे R1 को, यानी 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। लेकिन अगर हम 3 में से 3 को घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो यहाँ 3 से गुणा कर देते हैं R1 में, 3 का गुणा, ठीक है। तो हम R2 में अप्लाई कर रहे हैं, तो R1 को जस का तस लिखेंगे। अब R2 में अप्लाई कर रहे हैं नीचे वाला में, लेकिन ऊपर वाला में 3 का गुणा करके घटाना है, तो 3 में से 3 जाएगा तो 0, और 4 में 3 जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा हम लोगों का 1। और ए इनवर्स का चिन्ह लगा दो, बराबर के बाद भी वही चीज़ें हैं, R1 जस का तस लिख दो और R1 में 3 का गुणा कर दो, तो 0 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 3, और 1 में 3 जाएगा, 1 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर क्या बना देगा, 4 बना देगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया क्या, 4, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें सिर्फ इसको 0 बनाना है, तो अगर हम R1 में से R2 को घटा दें तो बन जाएगा ना, क्योंकि 1 में 0 जाएगा तो 1 ही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम लोग R1 में अप्लाई करेंगे और R1 में से हम लोग R2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 1 में 0 जाएगा तो 1 ही रहेगा, और 1 में 1 जाएगा तो 0 हो गया, और नीचे वाला से हमें कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा आई के बराबर बन गया, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसमें भी अप्लाई करोगे ना, 1 में 3 जाएगा, ध्यान से समझना, 1 में 3 जाएगा तो यहाँ पर तुम्हारा क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। समझ में आ रही है कैसे बना, समझ में आ गया ना। हाँ, 1 में तुम्हारा 3 जाएगा तो माइनस प्लस प्लस यानी कि 4 बन जाएगा, तो 4 हो गया। उसी तरह से यहाँ ध्यान से देखो, -1 में 4 जाएगा तो यहाँ पर तुम्हारा क्या बन जाएगा, -5 बन जाएगा, और नीचे वाला जस का तस रहेगा। तो ये आई के बराबर आ गया। ए इनवर्स तुम्हारा जस का तस है, और तुम्हारा जो आंसर आया है 4 -5 -3 और 4। तो यहाँ लिख दोगे कि ए इनवर्स बराबर हमारा आंसर आ गया 4 -5 -3 और 4, और आंसर हो गया।